जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, हम यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते बल्कि उन अनुभवों को साझा करते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि जब इंसान का विश्वास अटूट हो तब कोई भी मुश्किल उसे डिगा नहीं सकती। आज यह कहानी उन लाखों लोगों के लिए है जिनकी रातों की नींद कर्जे के बोझ तले दब चुकी है। यह उन दिलों के लिए है जो आर्थिक तंगी और भविष्य की चिंता में घुट रहे हैं। जब हर रास्ता बंद लगे और अब जब इंसान अकेला पड़ जाए तब एक ही सहारा होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो आज बाबा श्याम की एक ऐसी ही सत्य घटना आपको सुनाने जा रहे हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये बात है साल 2019 की। अहमदाबाद में रहने वाले विकास जी, जो सीमेंट, सरिया और रेत के बड़े व्यापारी थे। उनके पास अपनी कंपनी थी, घर था और एक खुशहाल परिवार, पत्नी राधिका और 2 प्यारे बच्चे। विकास जी की पहचान बाजार में उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से थी। वे सुबह से शाम तक अपने काम में जुटे रहते थे। उनका सपना था कि वे अपने बच्चों को हर वह सुविधा दें जो उन्हें कभी नहीं मिली। उनकी कंपनी से हर दिन लाखों का काम होता था और उनका बैंक बैलेंस भी लगातार बढ़ रहा था। विकास जी का मानना था कि व्यापार में जोखिम लेना भी जरूरी है और इसी सोच के साथ उन्होंने एक बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में हाथ डाला। एक नया फ्लाईओवर बनवाने का टेंडर था और उन्हें लगा कि यह उनके भविष्य का सबसे सुनहरा कदम होगा। उन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी और बाकी की रकम के लिए बैंक से 90 लाख का बड़ा लोन लिया। उन्हें लगा कि यह उनके भविष्य का सबसे सुनहरा कदम होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस सरकारी अधिकारी के साथ उनका टेंडर पास हुआ था वह भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया और उसे तुरंत निलंबित कर दिया गया। देखते ही देखते पूरा प्रोजेक्ट ठप हो गया। विकास जी की 90 लाख की रकम फंस गई और ऊपर से बैंक की किस्तें हर महीने सिर पर आ गईं। एक के बाद एक मुश्किल आती गई। पहले बैंक से नोटिस आने लगे, फिर उनके दूसरे प्रोजेक्ट भी रुकने लगे क्योंकि क्लाइंट का भरोसा डगमगा गया था। जिसने उनसे थोक में माल लिया था वे अब पैसे के लिए दबाव बनाने लगे। विकास जी ने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी पर सब ने मुंह मोड़ लिया। कुछ ही महीनों में विकास जी पर कुल 1,50,00,000 का भारी कर्जा हो गया। विकास जी की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वे रात भर सिर्फ करवटें बदलते रहते थे। दिन में क्लाइंट से मुंह छुपाने लगे और फ़ोन बजने पर डरने लगे। उनका हंसमुख स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। पत्नी राधिका ने उन्हें हिम्मत देने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया था। बच्चों के स्कूल की फीस, घर के खर्च और अब तो खाने पीने की भी चिंता होने लगी। विकास जी को लगने लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक दिन जब विकास जी पूरी तरह से टूट चुके तो खुद को खत्म करने तक के विचार उनके मन में आने लगे। तब उनकी पत्नी राधिका ने उन्हें सांत्वना दी। राधिका बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी और बाबा श्याम की अनन्य भक्त। उन्होंने कहा, जब इंसान की सारी कोशिश फेल हो जाती हैं तब सिर्फ बाबा श्याम ही सहारा बनते हैं। मैंने अपने जीवन में कई बार उनकी कृपा देखी है। राधिका ने विकास जी को बाबा श्याम का एक विशेष उपाय बताया। उन्होंने बताया कि यह उपाय एक साबुत नारियल, पीले कपड़े, 2 इलायची और 2 लौंग से बनता है, जिसे कलावा बांधकर बाबा श्याम के समक्ष रखकर विशेष प्रार्थना करनी होती है। विकास जी पहले तो कुछ देर तक चुप रहे। उनका मन निराशा से भरा हुआ था, लेकिन पत्नी की आंखों में अटूट विश्वास देखकर उन्हें लगा कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगले दिन राधिका ने 1 साबुत नारियल, 1 स्वच्छ पीला कपड़ा, 2 इलायची, 2 लौंग और 1 कलावे का इंतजाम किया। शाम को विकास जी ने स्नान किया और बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठ गए। राधिका ने विधि बताई। विकास जी ने नारियल को पीले कपड़े में रखा, उसके ऊपर 2 इलायची, 2 लौंग रखकर उसे कलावे से बांध दिया। फिर उस नारियल को बाबा की तस्वीर के सामने एक छोटी सी थाली में रखा। उन्होंने आंखें बंद की और अपनी सारी पीड़ा, सारा दर्द बाबा के समक्ष रख दिया। उनके मुंह से जो शब्द निकले वे उनके दिल की गहराई से आए थे। बाबा, मैं टूट चुका हूँ, मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, मेरे परिवार की लाज आपके हाथ में है।
अगर आप मेरा यह भारी कर्ज उतार दें तो मैं अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। मुझे इस दलदल से निकाल लीजिए। उस रात अब विकास जी को बरसों बाद चैन की नींद आई। अगले दिन वे और राधिका दोनों सुबह शाम उस नारियल के सामने दीपक जलाकर बाबा से वही प्रार्थना करने लगे, बाबा मुझ पर कृपा करो। बाबा श्याम ने अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी विकास जी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि विकास जी को हर पल यह एहसास हो रहा था कि कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि साक्षात बाबा श्याम का चमत्कार है। उनके जीवन में उम्मीद की एक ऐसी किरण जगमगा उठी जिसने उनके सारे अंधेरे को दूर कर दिया। पहले दिन मंगलवार को एक उम्मीद की पहली दस्तक हुई। सुबह विकास जी अपने घर पर अखबार पढ़ रहे थे कि तभी उनके मोबाइल पर एक इंटरनेशनल कॉल आया। कॉलर आईडी देखकर विकास जी चौंक गए। यह उनके पुराने क्लाइंट मिस्टर नीरज थे, जिनसे उनकी सालों से बात नहीं हुई थी और जो अमेरिका में बस गए थे। विकास जी ने अपने ढंग से फ़ोन उठाया, पर उधर से मिस्टर नीरज की आवाज़ सुनकर उनके होश उड़ गए। मिस्टर नीरज ने कहा, विकास मुझे अचानक तुम्हारा ख्याल आया। मुझे मेरे एक दोस्त से पता चला कि तुम मुश्किल में हो। चिंता मत करो, मैंने अभी एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किया है और मुझे एक विश्वसनीय इंसान की ज़रूरत है। मैं तुरंत तुम्हें 50 लाख एडवांस भेज रहा हूँ ताकि तुम अपनी शुरुआती समस्याओं से बाहर आ सको। विकास जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शाम होते होते बैंक अकाउंट में 50 लाख जमा होने का मैसेज आ गया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। यह बाबा की पहली निशानी थी। दूसरे दिन बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल असंभव था। दूसरे दिन दोपहर को जब विकास जी अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी एक अजनबी व्यक्ति दाखिल हुआ। उसने खुद को सरकार के शहरी विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि बताया और कहा, विकास जी आपकी फ़ाइल हमारे पास आई है। हमें पता चला है कि आप सरकारी प्रोजेक्ट में फंसे थे। सरकार ने फैसला किया है कि जो लोग इस घोटाले से प्रभावित हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। आपके काम के बदले हम आपको 70 लाख का चेक दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो हमारे नए प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं। विकास जी का दिल खुशी से झूम उठा। चेक हाथ में लेते ही उन्हें लगा मानो किसी ने उनके से पहाड़ उठा लिया हो। तीसरे दिन शाम को जब विकास जी ऑफिस बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनका फ़ोन फिर से बजा। इस बार एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर का फ़ोन था, जिसने कई सालों से उनके साथ काम नहीं किया था। विकास जी को लगा शायद फिर कोई बकाया मांगने वाला होगा, लेकिन डेवलपर ने कहा, विकास जी मुझे अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए मुझे तुरंत भारी मात्रा में सीमेंट, सरिया और रेत की ज़रूरत है। क्या आप मुझे 45 लाख का माल दे सकते हैं? मैं पूरा पेमेंट एडवांस कर दूंगा। विकास जी के कांपते हाथों से ऑर्डर लिया। इतने बड़े ऑर्डर के लिए एडवांस पेमेंट, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही घंटों में 45 लाख उनके अकाउंट में आ गए और उनका सारा बकाया कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त राशि आ चुकी थी। अगले 4 दिन यानी शुक्रवार से सोमवार उनकी कर्ज से पूर्ण मुक्ति की नई शुरुआत हो चुकी थी। इन 4 दिनों में विकास जी ने अपने नए व्यापारिक जीवन की योजना बनाई। इन दिनों उन्हें पुराने कुछ छोटे वफादार क्लाइंट से भी अचानक पेमेंट मिल गई, जिनके बारे में उन्हें कभी सोचा भी नहीं था। विकास जी ने बिना एक पल की देरी की अपनी सारी सप्लायर का बकाया चुका दिया, बैंक का लोन चुकाया और छोटे मोटे सभी उधार भी ख़त्म कर दिए। उनका बैंक अकाउंट एक बार फिर सकारात्मक बैलेंस के साथ मुस्कुरा रहा था। कर्ज से मुक्ति का दिन जब आखिरी कर्ज का भुगतान किया, विकास जी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दुख के नहीं बल्कि खुशी और कर्ज से राहत के आंसू थे। उन्होंने अपनी पत्नी राधिका को कसकर गले लगाया, जिसकी आस्था ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। फिर उन्होंने बाबा श्याम की तस्वीर की ओर देखा और
बाबा आपने मेरी लाज रखी, आपने मुझे बचा लिया, आप सच में हारे के सहारे हो। उस दिन विकास जी को एहसास हुआ कि जब इंसान सब कुछ हार जाता है तभी सच्चे अर्थों में भगवान के और करीब पहुंचता है, और जब दिल से पुकार होती है तो बाबा श्याम कभी देर नहीं करते। तो देखा भक्तों आपने, ऐसी है मेरे श्याम प्रभु की लीला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और विकास जी की तरह आपके जीवन में भी बाबा श्याम हर कष्ट को दूर करें, बहुत सारी खुशियाँ लाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।